Good morning, all. Welcome back to our social studies subject. And today we are going to learn our seventh lesson is occupation in India. हमारे इंडिया के व्यवसाय राइट. तो हमारा फार्मिंग टॉपिक ख़त्म हुआ था, देन फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, उसके बाद माइनिंग देखा था. सो टुडेज टॉपिक आर फिशिंग. ओके, हम सबको पता है फिशिंग क्या होता है, मछली पकड़ना जिसे कहते हैं राइट. तो मछली पकड़ने के बाद उसको मार्केटिंग में बेचना, ये भी एक क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है. ये इससे भी मछलियों से भी एक बड़ा सा व्यवसाय किया जाता है, किया जा सकता है राइट. So the people living near coastal area are engaged in fishing. जो भी लोग हैं जो तटीय क्षेत्रों के आसपास रहते हैं वो सारे लोग फिशिंग का ही काम करते हैं, फिशिंग पकड़ने में ही लगे हुए हैं. तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये व्यवसाय है. और ये जो लोग हैं इनको मछली खाना बहुत पसंद है. सो इनके लिए मछली एक मुख्य भोजन है. इनका प्रमुख भोजन जो है वो है मछली, दैट मीन्स फिश. तो इनको फिश खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. इस वजह से इसको बोला गया है कि फिश इज़ अ स्टैपल फूड फॉर मेनी पीपल्स. ये लोगों का एक मुख्य भोजन कहलाता है. Fish is a staple food for many people. Processing and packing fish in tins is another occupation based on fishing. ये जो फिशिंग है तो इसको जब मार्केटिंग में लेके जाते हैं तब उन फिश को क्या किया जाता है कि टीन के डिब्बे में पैक किया जाता है ताकि मछली ताज़ी रहे. टीन में वाटर, फिर वाटर में मछली, तो इस तरह से वो मछली ताज़ी रहती है, फ्रेश रहती है. तो इस वजह से मछलियों को टोपलियों में नहीं बल्कि टीन में पैक किया जाता है. देन इसके अलावा मछली का एक और फ़ायदा है, वो है उससे भी एक व्यवसाय किया जाता है. तो वो देखो कौन सा है, ऑयल ऑफ सम फिश सच एज कॉड एंड शार्क इज यूज्ड एज मेडिसिन. अब फिश में टू टाइप्स है, कॉड और शार्क. तो इनसे क्या बनाया जाता है, ऑयल. इनसे ऑयल निकाला जाता है और फिर उसी से मेडिसिन भी तैयार की जाती है. कौन सी फिश से, कॉड और शार्क. ऑयल ऑफ सम फिश सच एज कॉड एंड शार्क इज यूज्ड एज मेडिसिन. ये जो कॉड और शार्क फिश है इनसे निकलने वाला जो ऑयल है उनसे मेडिसिन तैयार की जाती है. फिश आर समटाइम्स आल्सो reared in big tank. This is known as fish farming और क्या है ये, pisciculture. That means अब ये जो फिश है ये एक टैंक में भी इन फिश को पाला जाता है. बड़ा सा टैंक हो और उसमें इन मछलियों को पाला जाता है. उसी काम को क्या बोला जाता है, फिश फार्मिंग. फिश फार्मिंग बोला जाता है या तो फिर उसको मछली पालन या मत्स्य पालन भी बोला जाता है. उसके बाद है हमारा टॉपिक अदर ऑक्यूपेशंस. अदर ऑक्यूपेशंस ओके. तो देखो कि देयर आर मेनी पीपल्स एंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशंस इन टाउन्स एंड सिटीज. द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क एज शॉपकीपर और बिजनेसमैन. Some people work in transports, medical, postal and banking services. All these peoples are important to use as they provide us with the service we need. अब देखो ये जो ऑक्यूपेशंस है
इनमें बड़े बड़े शहरों में जो लोग होते हैं वो लोग दुकानदार या व्यवसायी रूप में काम करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में दिखाया गया है शॉपकीपर, राइट। तो व्यवसाय हम चाहे तो किसी भी चीज़ से खड़ा कर सकते हैं वो ऑक्यूपेशन। तो देखो ऐसा ही एक इसमें कुछ व्यवसाय दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दुकानदारी है और व्यवसाय रूप में ये काम किया जाता है दुकानदारी व्यवसाय। कुछ लोग परिवहन या फिर चिकित्सा या फिर डाक विभाग या फिर बैंकिंग ऐसी सेवाओं में काम किया करते हैं। ये सभी लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें उन सेवाओं के साथ प्रदान करते हैं और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक में ऑक्यूपेशंस है उन सारे ऑक्यूपेशंस की हमें जानकारी मिली है। तो इससे हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। और कब मिलेगी वो जानकारी? जब हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। तो बच्चों अच्छे से लेसन पढ़िएगा, ओके। तो our lesson is over now. So exercise here, page number 35, okay. Tick the correct answer. Cotton fiber is used in textile industries, okay. Textile industries, टेक्सटाइल को टिक करना है। Which of the following is not obtained from forest? Which of the following is not obtained from forest? रबर फॉरेस्ट से मिलता है, टिम्बर फॉरेस्ट से, देन प्लास्टिक नहीं, सो प्लास्टिक को राइट करेंगे। देन मेटल्स आर यूज टू मेक, मेटल्स आर यूज टू मेक शुगर, मेटल से शुगर बनाया जाता है नहीं, क्लॉथ्स बनाया जाता है नहीं, बल्कि कार जैसी चीज़ें बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल कार। सो यू हैव टू राइट हियर। देन टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, करेक्ट वर्ड को टिक करना है। जूट इज यूज टू मेक रोप्स, जूट से हम रस्सियाँ बनाते हैं ना कि क्लॉथ्स। रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड, जो भी जिन एनिमल्स से हमको मिल्क मिलता है, राइट, तो हम उसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? डेयरी फॉर्म, ओके, डेयरी फार्मिंग। देन लेटेक्स इज यूज टू मेक रबर, रबर, ओके। ऑयल ऑफ कॉड एंड शार्क इज यूज्ड एज मेडिसिन, ऑयल ऑफ कॉड एंड शार्क इज यूज्ड एज, कॉड और शार्क का जो यूज़ होता है, इनसे निकलने वाला जो ऑयल होता है उनका यूज़ मेडिसिन के लिए होता है। सो यहाँ पर टिक करना है। मैच द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस, ओके। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।